हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के फाइनल जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर डायपोल का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहता है उसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक डायपोल कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दो पॉइंट ले रहा हूँ। तो पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ एक पॉइंट ए। तो मैं यहाँ पर पॉइंट ए ले रहा हूँ और इस पॉइंट ए पर मैं जो चार्ज रख रहा हूँ वो एक नेगेटिव चार्ज को रख रहा हूँ। यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और इसी नेगेटिव चार्ज से स्मॉल डिस्टेंस पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर रहा हूं जो भी एक पॉइंट चार्ज है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है सेम मैग्नीट्यूड का। तो ये हमारा डायपोल बन चुका है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं बी। अगर हम बात करें तो ये हमारी लाइन ज्वाइनिंग रहेगी और जो डायपोल है उनके बीच का जो सेपरेशन हम रख रहे हैं वो 12 रख रहे हैं। आगे के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा डायपोल रेडी हो चुका है जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के चार्ज हमने यहाँ पर रखे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो डायपोल है इसका एक मिड पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, सेम नाम दे रहे हैं पॉइंट ओ, ताकि डिस्टेंस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो इस मिड पॉइंट ओ से हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे स्मॉल आर। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। सपोज वो पॉइंट हमारा ये है और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पर हम हमारे टेस्ट चार्ज को रखने वाले हैं। तो टेस्ट चार्ज के कारण हम देखेंगे, टेस्ट चार्ज पर इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, देन फिर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू वो पॉइंट चार्ज उसकी भी हमने कंप्लीट डेरिवेशन देख लिया है सॉल्व करके। तो वहीं से हम डायरेक्टली क्या करने वाली हमारी आइडियल इक्वेशन को पिक करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ। तो ओ से पी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस है स्मॉल आर। अब आगे के बारे में हम बात करें तो बी से पी के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम बोल रहे हैं बीपी। और जो हमारा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो पॉइंट ए पर रखा है, तो वहां से हमारे पी पॉइंट जहां पर हम हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड कर रहे हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी ए टी। अब आगे के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में अगर हम गौर से देखें तो एक दो ये दो पॉइंट चार्ज तो है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को फाइंड करने के लिए एक फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो भी बिना किसी अफेक्शन से फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज को पुट करते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 चार्ज हो जाते हैं। लेकिन हम कूलॉम्स लॉ की अगर हम बात करें तो कूलॉम्स लॉ जो है वो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है और यहाँ पर हमारे लिए 3 चार्जेस हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये चार्ज और ये टेस्ट चार्ज इन दोनों का ग्रुप बनाकर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और फिर हम इस नेगेटिव चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे और एंड में हम क्या कर देंगे, टोटल जो हमारा डायपोल है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस की जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण क्या पोटेंशियल रहने वाला है। तो जैसे मैंने बोला कि हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कंप्लीट डिराइव किया था और फाइनली हम एक एक्सप्रेशन को लेकर आए थे। तो वो एक्सप्रेशन कुछ ये थी कि पॉइंट चार्ज का जो कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है तो उसको हमने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो इसी को इक्वेशन को हम आइडियल इक्वेशन बनाकर इस चार्ज के लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं पोटेंशियल की। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है
पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो वो उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर v सब 1 से, जो v1 है वो हमारा इस चार्ज के कारण इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो इसी इक्वेशन को देखकर अगर हम एक्सप्रेशन बनाए तो ये कंप्लीट जो डेरिवेशन है हम एयर मीडियम के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनली हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जब हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी तो उसका यूज करके हम बना सकते हैं। तो एंड ऑन पोजीशन के लिए भी हमने कुछ ऐसे ही किया था। तो यहाँ पर हम फिलहाल जो मीडियम रख रहे हैं वो एयर या वैक्यूम मीडियम हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो 1/4πε0 चार्ज पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पर Q रख दिया है। अब जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो वो है BP। तो यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस को लिख देता हूँ BP। अब BP जो है फिलहाल मेरे लिए अननोन है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम अगर गौर से देखें तो डाइपोल जो है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। अगर मैं डाइपोल के मिड पॉइंट से एक मोनोपोल के बीच की डिस्टेंस देखूं तो वो 2L की हाफ हो जाएगी, ठीक, स्मॉल l। और ऐसे जैसे अगर हम बात करें पॉइंट A से मिड पॉइंट की डिस्टेंस, तो वो भी हमारे 2L की जो है वो हाफ हो जाएगी। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो ट्राइंगल है OPB और ट्राइंगल OPA, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास इसमें दो साइड जो है वो नोन है, एक तो ये जिसे हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है और दूसरा स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया है। तो इसे अगर मैं परपेंडिकुलर मान लूं और इसे बेस मान लूं तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, हम पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करें तो जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है उस स्क्वायर को अगर हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये हमारे लिए फिलहाल रूट लग जाएगा। बट अब ये जो है हमारी डिस्टेंस आ गई है, तो अगर हम गौर से देखें तो सेम इक्वल डिस्टेंस A और P के बीच की भी है, तो इसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर स्मॉल r है और सेम बेस जो है इसी की तरह स्मॉल l है। तो अब इस dp की अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा v1 वो हो जाएगा 1/4πε0 into q डिवाइडेड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा हम क्या सॉल्व करेंगे। इसे हम ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि रूट हटा दें और पावर यहाँ पर हाफ कर दें हम, और इसका जो ब्रैकेट लगाकर पावर हम 1/2 कर सकते हैं, बट फिलहाल इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब B पर जो पॉजिटिव चार्ज था उसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 हमने फाइंड कर लिया। वैसे कैसे हम नेगेटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर पोटेंशियल को देखते हैं, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q इज, तो माइनस Q के कारण क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहने वाला है, तो इसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ V सब 2 से इक्वल। तो ये रही हमारी आइडियल इक्वेशन, तो इसी को देखकर हम इसकी इक्वेशन बनाए 1/4πε0। लेकिन जो खास बात हमें ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव था तो इससे जो हमको पोटेंशियल मिलेगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और उसे हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो चार्ज नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर इस चार्ज को रख देता हूँ विद साइन माइनस Q डिवाइडेड बाय बेस की। अगर हम बात करें तो बेस में हम डिस्टेंस रख रहे हैं और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है AP, तो उसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ AP। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक AP की वैल्यू रखेंगे जो है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इसके हम नेक्स्ट स्टेप बना लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बन जाएगी V सब 2 इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस Q जो हमने यहाँ पर दिया है नेगेटिव चार्ज, और जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहे हैं। तो हमारे पास दोनों चार्जेस के कारण जो हमारे डाइपोल के जो दो चार्जेस थे पॉजिटिव प्लस Q और माइनस Q, इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंडिविजुअल हमें मिल चुका है जो है V1 और V2। अब हम फाइनली हमें सिस्टम जो डाइपोल है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है P पॉइंट पर। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टोटल पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, टोटल
पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल के कारण क्या पोटेंशियल रहने वाला है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं यहां पर ऐड करने जा रहा हूं, तो मुझे टोटल पोटेंशियल जो है वो मिल जाएगा। उस टोटल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं V से। तो कैपिटल V जो है उन दोनों पोटेंशियल का सम है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों की वैल्यू यहां पर रख रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं वैल्यू रख रहा हूं जो है V1 की, वो है 1/4πε0। चाहे तो Q को आप मल्टीप्लाई करते हुए 1 के साथ लिख लें या अलग से लिख लें, तो फिलहाल हम अलग से ही लिख रहे हैं और ज्यादा स्टेप को न बढ़ाएं। तो डिवाइड में जो है वो है r² प्लस l², और इसके ऊपर जो है वो है हमारा रूट। तो ये हमने यहाँ पर रूट लगा दिया है। प्लस अब V2 जो है वो ये रहा। अब इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो फिलहाल जगह थोड़ी कम है, तो इसे जगह को मैं थोड़ा, इस इक्वेशन को थोड़ा नीचे करते हुए लिख लेता हूँ ताकि हमको सफिशिएंट जगह मिल सके। तो जो हमारी इक्वेशन है, तो पहले मैं V1 को यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय √r² प्लस l², और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर V2 के पोटेंशियल को जो है 1/4πε0 माइनस Q डिवाइडेड बाय √r² प्लस l²। अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो एक पोटेंशियल पॉजिटिव है और दूसरा पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो साइन जो है मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा माइनस। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप में हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय √r² प्लस l²। तो प्लस माइनस ये हो गया है माइनस, और ये हम लिख रहे हैं 1/4πε0 इनटू Q डिवाइडेड बाय √r² प्लस l²। अब अगर आप गौर से देखेंगे, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों पोटेंशियल जो है V1 और V2, ये दोनों पोटेंशियल आपस में इक्वल है। अपोजिट नेचर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल होने के कारण, मैग्नीट्यूड में सेम होने के कारण ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं। तो इन्हें हमने कैंसल कर दिया है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई भी टर्म इक्वल के इस तरफ बचती हुई नहीं दिखाई दे रही है, मतलब 0 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल हमें मिला है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर। इसका मतलब कि अगर हमारे पास डाइपोल है और डाइपोल की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड करते हैं, तो वो पोटेंशियल हमेशा जो होता है वो 0 वोल्ट ही होगा। तो यही था हमारा फाइनली ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण। उम्मीद है यह वीडियो, यह सॉल्यूशन जो है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।